हे गाइस, वेलकम बैक हो गई है चैनल पर। अच्छा जी, व्यूज़ डाउन हुए हैं तो भाई घबराहट बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, इसीलिए सास ससुर को भी बुलवा लिया गया। अब स्पेशल काम के लिए सास ससुर आए। अब स्पेशल काम क्या है, वो सारे लोगों को यही लग रहा है कि शायद गोद भराई के लिए आए या गोद भराई। काफ़ी सारे लोगों को अच्छा, जो कल का थंबनेल और टाइटल भी था ना, वो 2 बार चेंज हुआ। टाइटल तो खैर वही रहा कि सास ससुर स्पेशल काम के लिए आए हैं, लेकिन जो थंबनेल था वो 2 बार चेंज हुआ। एक बार जो है वो गोद भराई की तरह वो बैठी हुई थी और सास बलाई ले रही थी और वो उसको चीज़ें दे रही थी, जिस तरीके से गोद भराई के एक आप कह लो कि जब गोद भराई का एक जो भी सीन होता है तो उसमें इसी तरीके से ना सास चीज़ें देती है, लोग चीज़ें देते हैं और इसी तरीके से बलाई वगैरह दुआएं वगैरह दे रहे होते हैं। वो ही कपड़े और चूड़ी और इस तरीके से श्रृंगार का सामान, ये सारी चीज़ें रखी गई थी। ऐसा फील हो रहा था जैसे ना गोद भराई आपको देखने को मिल सकती है इस वीडियो में, क्योंकि फिर थंबनेल ऐसा और फिर टाइटल भी ऐसा, तो काफ़ी सारे लोगों को, इवन मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स कितने सारे, और इवन मैं खुद भी क्लिक जब मैंने किया तो यही सोच के किया था, जबकि मुझे पता था कि ये क्लिक बैट है। मैं इस चीज़ को अब समझ गई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा शायद कुछ ये दिखा देगी कि जिसके अंदर ना आपको कुछ ऐसे हिंट्स वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पर सीन पता है क्या हो रहा है कि छुपाना भी नहीं आता है और बताना जताना भी नहीं आता है। यानी अब काफ़ी लोगों को प्रेगनेंसी लग रही है। जब मैं प्रेगनेंसी को लेकर ना, मुझे जस्ट सिर्फ एक बात की हंसी आती है प्रेगनेंसी को लेकर, जब भी मैं प्रेगनेंसी के टॉपिक पे बात कर रही होती हूँ, कि भाई 9 महीने तक छुपा सकता है, इससे ज़्यादा कोई बंदा नहीं छुपा सकता। जब बच्चा हाथ में आ जाएगा तो आप कैसे छुपा सकते हो, जबकि आप एक डेली व्लॉगर हो। अगर आप डेली व्लॉगर नहीं होते तो फिर तो आप छुपा सकते हो ऑब्वियसली, फिर तो किसी को पता ही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप एक डेली व्लॉगर हो तो आप बच्चा कैसे छुपा सकते हो? नहीं छुपा सकते आप। मेरे को लग रहा है नेशनल मसला बनी हुई है इस टाइम पर सबा की प्रेगनेंसी। कमेंट सेक्शन अगर ओपन करो तो उधर अलग ही वॉर चल रही है। कोई बोल रहा है प्रेग्नेंट है, कोई बोल रहा है नहीं है, व्यूज़ के लिए कर रही है ड्रामा। अच्छा, व्यूज़ के लिए ड्रामा क्यों होता है प्रेगनेंसी का? मैं हमेशा कहती हूँ ना कि प्रेगनेंसी और बच्चे और ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कंटेंट ना आपको दे पाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा क्लिक बैट मिलते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में एक जीती जागती मिसाल फ़िलहाल सितारा यासीन चल रही है। अभी सितारा यासीन के पास कुछ कंटेंट है नहीं, क्योंकि शायद उसकी सौतन वगैरह कहीं गई हुई है। मैं उसको फॉलो नहीं कर रही हूँ। जस्ट मैं उसको टाइटल और थंबनेल से रिसेंट 2 दिन के व्लॉग्स मैंने उसके दोबारा देखे हैं, जो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या तो प्रेगनेंसी न्यूज़ और प्रेगनेंसी में ऐसा खाने का दिल करता है, ये 2 व्लॉग्स मैंने उसके देखे हैं, जिसके अंदर कोई किस्म का प्रेगनेंसी नहीं है। जस्ट उसकी तबीयत खराब है क्योंकि उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको वॉमिट हो रही है। मुझे लगता है हर डायरिया पेशेंट ना प्रेग्नेंट ही होगा, क्योंकि अब या तो लड़का हो या लड़की हो, अगर आपको उल्टी हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आप प्रेग्नेंट हो। इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने क्या खाया, किया पिया, आपको डायरिया हुआ है नहीं हुआ। ये प्रेगनेंसी को ऐसा मजाक है। ठीक है, मैं मानती हूँ काफ़ी लोग जो है वो कभी कभार अनएक्सपेक्टेड तौर पे भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, लेकिन उनको भी पता होता है कि यार हमने मिस्टेक की हुई है, मे बी चांसेस हो सकते हैं हमें, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी को पता ही ना हो कि यार ऐसा कुछ ना हो। कोई बहुत रेयर केसेस मिलेंगे जहाँ पर प्रोटेक्शन यूज़ होने के बाद भी आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, सही है ना, तो वो बहुत रेयर केसेस मिलेंगे। वरना अदरवाइज लोगों को दिमाग में होता है कि नहीं यार इससे चीट बोल रही हूँ, गलती हो गई है, हो सकता है। गलती इसलिए कहती हूँ क्योंकि जिनको नहीं चाहिए और उनको हो जाता है तो वो उनके लिए गलती है, बाकी बच्चे गलती नहीं होते हैं। अब पता है सितारा के पास भी कोई खास कंटेंट है नहीं। अब बाबर के घर दावत भी थी आज की वीडियो में भी, तो कोई उसको देखने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन क्या किया, क्लिक बैट किया, टाइटल लगाया प्रेगनेंसी। हालांकि वो एंड में इतू सा जाके क्लिप है जहाँ पर वो बता रही है कि मुझे ना बड़ा दिल करता था कीनू खाने का जब मेरे पेट में मुस्तफ़ा था, जब मैं मुस्तफ़ा को लेकर प्रेग्नेंट थी तो मेरा बड़ा दिल करता था, और आज भी मुझे वही सिचुएशन हो रही है। मैं 1-1 किलो कीनू एक टाइम पे खा जाती थी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी कि ये जो सारे इन्फ्लुएंसर व्लॉगर है ना, ये सब अपने आप को दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ना गरीब उसमें से आए हैं। यानी गरीब गरीब गरीब। अच्छा, आजकल ना एसआर के भी बहुत ज़्यादा लपेट में आया हुआ। किससे देखा है कि एसआर की बहुत सारी बातें ऐसी खुली है, जिस पर सबसे बड़ा यही खुला है कि एसआर के अपने आप को हमेशा ये कहते थे कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, लेकिन उस बंदे ने ये बताया कि भाई वो कोई गरीब परिवार से नहीं थे। तो वो बहुत बड़ा मुझे शॉकिंग पॉइंट लगा, और वाकई उसने प्रूफ्स के साथ बात की। मैं थोड़ा सा हिली भी हूँ उस वीडियो को देखने के बाद। तो आप लोगों को क्या लगता है मेरे साथ कमेंट में लाजमी बताना। अच्छा जी, मैं कर रही थी बात कि ये सब ब्लॉगर्स है ना, ये सब बताते कि हम बहुत ज़्यादा गरीब उससे आए ना, पीछे हमारा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा गरीब है। अब यहाँ पर ये बंदे अपनी ही बातों से फिर जाते हैं। अब जैसे सबा है, वो भी हमेशा ही बोलती है बहुत गरीब बहुत गरीब, और जब ये लोग नॉर्मली, मतलब ये बोलती है कि मैं मुस्तफ़ा के टाइम पर 1-1 किलो कीनू ऐसे ही खा जाती थी। अब मुझे बताओ, जो गरीब परिवार से होगा, इनके लिए क्या फ्रूट्स अफोर्ड करना आसान होगा? नहीं होगा। वो अपना खाना ही पूरा कर लेंगे, वही बहुत बड़ी बात है। इसमें 1-1 किलो एक टाइम पर बैठ के फ्रूट्स खा लेना, वो क्या नॉर्मल जो गरीब बंदे हैं जिनके इनके मुताबिक, जबकि सितारा को जिसने देखा होगा
तो सबको पता है कि सितारा जब काम कर रही थी तब वो हमेशा यही बताती थी कि मेरे लिए 2 वक्त का खाना भी बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल है, मैं बहुत मुश्किल से अपने घर का पूरा करती हूँ। सबको पता है कि हमने जो जर्नी सितारा यासीन की देखी है। तो ये मुझे थोड़ा सा फिशी लगना शुरू रहता है कि यार ये क्या सीन है, मतलब कि एक तरफ आप बताते हो कि आप बहुत पुराने ज़माने से आए हो, दूसरी तरफ पुराने ज़माने से क्या, बहुत गरीब जगह से आए हो, बहुत गरीब थे, और एक तरफ आप लोग के जो मतलब ख्वाहिशात है, 1-1 किलो कीनू एक टाइम पर बैठ के, अच्छा 1-1 किलो कीनू तो वैसे भी नहीं मिलते, 1 किलो कीनू तो मिलता ही नहीं है, कीनू तो दर्जन में मिलते हैं यार, 1 किलो ये तो इसने मुझे भी घुमा डाला है। कीनू कब से किलो में मिलने शुरू हो गए यार, मतलब देखा पता चला ना, वो बंदी झूठ बोल रही है, 1 किलो कीनू कहाँ से मिलेगा। अच्छा हमारे इधर कीनू और ये सारी चीज़ें दर्जन के हिसाब से मिलती है, आप लोगों के इधर कैसे मिलती है, और ये भी पाकिस्तान से तो दर्जन के हिसाब से ही मिलती होगी, लेकिन भाई क्या बोल सकते हैं। तो खैर मैं थोड़ा सा शौक में चली जाती हूँ सारी चीज़ें सुनने के बाद। और मुझे ना हैरत होती है कि एक तरफ आप लोग बताते हो कि हम बहुत ज़्यादा गरीब, और दूसरी तरफ बोलते हो 1-1 किलो ले लेके खा लेते थे। वाह यार ठीक है। अच्छा काफ़ी लोग बोलेंगे तुमने स्टार्ट तो जो है वो सभा से किया, चलिए तुम सितारा पे गई। तो मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी को कंटेंट बनाना उनको बहुत अच्छे से आता है। उनको पता है कि प्रेगनेंसी एक ऐसा वाहिद कंटेंट है जिस पर हमें ना चाहते हुए भी लोग व्यूज़ देंगे, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि क्या यार ये वाकई प्रेग्नेंट है। अब सितारा के मामले में भी उलट हुआ हुआ है। सितारा को काफ़ी लोग कमेंट में कर रहे हैं यार 3 बच्चे हैं तो आप चौथा बच्चा कैसे पालोगी, 3 बच्चे बहुत है। कुछ लोग कांग्रेट्स कर रहे हैं। तो ये एक नए तरीके से आपको बहुत ज़्यादा कमेंट्स में मिलते हैं। अब जितने कमेंट्स होंगे उतनी आपकी वीडियोस को रीच अच्छी मिलेगी, ये बात आप मेरी तरफ से याद रखना। कमेंट्स लाइक आपको जितने मिलेंगे ना, तो आपकी वीडियो को काफ़ी अच्छी रीच मिलती है। तो काफ़ी ऐसे जो सब्सक्राइबर, जो ऐसे व्लॉगर्स होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ हिंटबाजी छोड़ जाते हैं ताकि आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले, ये इनका होता है। अब ये मैंने एक देखा है कि प्रेगनेंसी के लिए अब क्या करते हैं, बिगड़े हुए हुलिये में रह लेते हैं। मतलब प्रेगनेंसी को ये दिखाया गया कि प्रेगनेंसी जस्ट बीमारी है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें बीमारियों से रिलेटेड करती है, बट ये कोई बीमारी नहीं है कि अपना हुलिया बिगाड़ कर और अपने आप को खट्टा खिलाना और चक्कर आने को आप प्रेगनेंसी का शुमार करके और आप बैठ जाओगे। मतलब हुलिया बिगाड़ लेते हैं। अब सबा का भी देख लो, वो अपना हुलिया बिगाड़ कर और रेस्ट, मेरी तबीयत खराब है ना फ्रेंड्स, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अरे बाबा बीमारी थोड़ी है, एक तो वैसे ही इतना लोग डरे हुए होते हैं प्रेगनेंसी को लेकर, और तुम ये सारी चीज़ें देख कर डरा दो कि यार प्रेगनेंसी में ऐसा सब कुछ होता है। मतलब अब जो लेडी अकेली लेती रहती हो, जिसके पास इतना कुछ इन लॉज का साथ ना हो, जिसके पास अपने घर वालों का साथ ना हो। अब देखो, अब जब लड़की शादी करके जाती है तो हर लड़की की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती है कि वो अपनी माँ के ऊपर वाले इस घर में ही रहे, ठीक है ना। लड़कियां बहुत दूर दूर जाती हैं। अब जिनके माँ बाप करीब नहीं, जो इन लॉज में साथ चली गई हैं, तो वो ये सब कुछ देखकर क्या सोचेंगी कि जिन्होंने अभी प्रेगनेंसी कंसीव ही ना की हो, उनको क्या होगा कि यार प्रेगनेंसी में इतना सब कुछ एहतियात होता है, ऐसी ज़िंदगी होती है, मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरे तो माँ बाप भी यहाँ नहीं है, मैं तो इन लॉज के घर में रहती हूँ, मैं काम कैसे कर। वो और डरेंगी। और डर आपको पता है ज़्यादा खतरनाक होता है। यानी आप एक चीज़ जो है ना, वो बगैर डरे काम करोगे तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप डर डर के काम करोगे तो वो डर आपके सामने आएगा ही आएगा। तो ये क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैं तो जस्ट इनसे यही पूछती हूँ कि भाई आप इन्फ्लुएंस कर क्या रहे हो। आप अपने आप को बीमार बता रहे हो प्रेग्नेंट कर करके। मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मैं बीमार हूँ, मेरे हुलिये बिगड़े में, मेरे बाल खड़े, मेरा तो पूरा हुलिया, ये दोनों का यही है। सितारा का भी यही हाल है, सबा का भी यही हाल है। अब क्योंकि सितारा और सबा ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉपी करती है। अब कहीं ना कहीं सितारा ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया कि यार प्रेगनेंसी को लेकर तो व्यूज़ दोबारा आ रहे हैं, व्यूज़ दोबारा रिवाइव हो जाते हैं। अब कौसर का नाम ले लेकर बहुत व्यूज़ मिल गए, तो अब थोड़ा सा रिवाइव कर लेते हैं व्यूज़ को लेकर। इसने ये चीज़ सबा से सीखी, क्योंकि सबा का जो लास्ट वाला व्लॉग था वो अब तक 1 मिलियन पे नहीं पहुंच पाया, और इस वाले व्लॉग पे अच्छे व्यूज़ आए हैं। मतलब एक नॉर्मली व्यूज़, जितने व्यूज़ इसके अचानक डाउन होने शुरू हो गए थे, तो अब तक इसके 8 लाख 9 लाख पे व्यूज़ चले गए हैं, क्योंकि अभी मैं दोपहर में वीडियो बना रही हूँ। तो इस टाइम पर अब तक इसके व्यूज़ यानी एक थोड़े से रिवाइव हुआ है, थोड़ा सा चैनल इसका एक अच्छा आया है, कमेंट्स इसको बहुत सारे मिले। अच्छा कमेंट्स के अंदर बहुत सारी बातें हो रही हैं, काफ़ी सारे लोग, इससे पहले वाला व्लॉग भी रिव्यू के लिए रह गया जिसके अंदर बेटी खाला को बहुत गंदे तरीके से उन लोगों ने ट्रीट किया था। वो पॉडकास्ट मैं बनाऊंगी ज़रूर, तो मैं बनाऊंगी अभी नहीं कल, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मैं बिजी भी थी, फिर ऊपर से ना थोड़ा सा मूड भी डाउन चल रहे थे, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी। और फिर मैं अम्मी के घर थी, तो अम्मी के घर थोड़ा ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। अम्मी के घर थोड़ा सा जो मैंने लिया था ना, वो उसी वक्त मैंने लिया था, उस कंट्रोवर्सी को अपना थोड़ा सा नज़र में रखा था, हिमांशी और ऋषि वाली। लेकिन अदरवाइज़ अब रेगुलर मिलूंगी, तो आपको जो पॉडकास्ट है जो पेंडिंग हो गई हैं वो मिलेंगी, और मैं बनाऊंगी छोड़ो के तरह, क्योंकि मेरा काम है। ज़रूरी नहीं है कि पुराना नया देखना, बस मुझे ये होता है कि मैं अपना जो है पॉडकास्ट के ज़रिए बता सकूँ, बात कर सकूँ। और उस पॉडकास्ट में तो बहुत कुछ है, क्योंकि उसमें जो बेटी खाला के साथ जो किया गया है वो वाकई शेमफुल है यार, वाकई शेमफुल है। अच्छा इधर आ जाते हैं कि सुबह में उठकर वो बोलती है कि हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और रेहान और रिज़ा को हम घुमाने लेके जा रहे हैं, इनका एक दिन का पेंडिंग है। और अच्छा आपको याद हो, जो जो लास्ट वाला व्लॉग रहा है उसमें भी इसने यही कहा था कि एक दिन का तो इनका पेंडिंग है ना, तो एक दिन करते हुए तुमने 2 दिन। और वो जो पेपर्स होते हैं वो शायद प्रीलिम्स टाइप के होते हैं, क्योंकि बोर्ड से पहले नहीं स्कूल्स में एक प्रीलिम्स लिए जाते हैं ताकि आपको एक तैयारी हो सके बोर्ड की। तो मे भी शायद ये वो पेपर्स हैं, और बोर्ड के पेपर्स मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि फैब में ना शुरू हो जाते हैं इंडिया में ना, फैब में, यानी दोनों तरफ एक ही है, पाकिस्तान में भी फैब से लेकर मई तक जो ना
वो सारे छोटे 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 कभी इंटर के होते हैं, कभी फर्स्ट ईयर, कभी सेकंड ईयर, कभी नाइन्थ के पेपर्स, फिर मैट्रिक के पेपर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर भी फैब से स्टार्ट हो जाते हैं पेपर, फिर बच्चों के पेपर। तो ये सब साथ चल रहे होते हैं फैब से लेकर मई तक के दरमियान, क्योंकि जून जुलाई तो आपको पता है ऑफ होता है। तो ये सारा सीन हो रहा होता है। लास्ट दफ़ा जून जुलाई में भी कुछ गए थे, क्योंकि कुछ कोरोना के बाद ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें हो गई हैं। वरना पहले तो क्या मई तक या जून की शुरुआत तक ना एंड कर दिए जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा कोरोना जब से गया ना, तब से बहुत ऊपर नीचे हो गया। तो काफ़ी सारे लोग यही कह रहे हैं कि इनके पेपर्स हैं, आप इनको पढ़ने दो। तो अब ये लोगों को ही बता रही होती कि बस एक एक तो है भाई, तुम 4 करवाओ, तुम 4 जगह घुमाने लेके जाओ। उस चीज़ से मसला नहीं है, बच्चे घूमना डिज़र्व करते हैं, क्योंकि बच्चे भी पढ़ाई कर रहे होते। वीक में एक बार हर बच्चा डिज़र्व करता है कि वो जाए, क्योंकि कोई भी बच्चा इतना पढ़ाकू नहीं हो सकता कि वो जस्ट सातों के 7 दिन 24-24 घंटे वो बैठ के पढ़ाई करेगा। किसी को थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी को फ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए माइंड को थोड़ा बहुत सबको चाहिए होता है। और आप भी देखो, अगर बच्चे वाले हो तो अपने बच्चों पर कभी भी प्रेशर ना डालो। मैं हमेशा जानती हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं कभी भी प्रेशर नहीं डालती हूँ कि भाई तुमको उससे आगे निकलना है। मैं उनकी जानती हूँ कि वो कितना कर सकते हैं। अगर वो बी ग्रेड लेकर आते हैं, वो मेरे लिए बहुत होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं को अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं उनको जानती हूँ कि भाई मैं उनको रेस की तरह ना, घोड़े में ना, वो कहते हैं ना कि एक रेस में जो घोड़े दौड़ाए जा रहे होते हैं, वैसे नहीं हम कर सकते कि नहीं नहीं करो करो तुम वैसे ही करो। हर किसी का मेंटल अलग होता है, किसी को हो जाता है, किसी को नहीं होता है। तो हर किसी का अलग होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इंसान अच्छा होना भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो ये होता है। लेकिन तुम यहाँ पर आकर और अपने आप को ना शो ऑफ करवाती हो। अब तुमने 2 बार एक ही बात बोल दी कि एक बार तो बनता है ना। अब देखो, एक बार बनता है, वो लोगों ने एक बार में तो इग्नोर कर दिया, तुमने दूसरी बार भी यही बोला। एक बार तो उनको घुमाना फिराना बनता है ना, और घुमाना फिराना भी क्या, अपनी मर्जी की जगह पर। घुमाने फिराने में कहाँ ले गई, अपने ही रोने दिखाने के लिए कि ये देखो मार्बल की ये ना, ये बेसन है जो कि बहुत महंगी होती है, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, मैं 3.5 करोड़ का घर अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक मार्बल की बेसन अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वो शायद 5-6 करोड़ रुपए की है। तो ये ऐसे से काम करती है ना, बंदे को ना चाहते हुए भी हंसी आ जाती है। ये व्लॉगर जो करोड़ रुपए के घर ले रहे हैं, करोड़ रुपए की चीज़ें ले रहे हैं, और कुछ चित्तू से पैसों के लिए रोते हैं कि ये बहुत महंगी है ना, अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे बाबा, अफोर्ड नहीं कर सकते हो मतलब तुम ये पूरी दुकान खरीद सकते हो, तुम्हारे पास इतना पैसा होता है। तो तुम क्या रो रहे हो कि अफोर्ड नहीं कर सकते? क्योंकि इनको ये था कि शायद कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा ज़्यादा, या तो कुछ जो है वो इनको फ्री की चीज़ें मिल जाएंगी, इसलिए उस दुकान को दिखाया भी, और एंड में उस दुकान को डीफेम भी कर दिया कि देख लो कुछ दिया भी है नहीं, क्योंकि बहुत महंगा है यहाँ पर। अब बहुत महंगे से अब लोगों को पता है कि भाई, जब एक इनकी इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बोल देगी कि बहुत महंगा है, तो लोग यहाँ आने से पहले 100 बार सोचेंगे कि नहीं नहीं है यार, बहुत महंगा है। अब ऐसी चीज़ें मिलती हैं एक्सपेंसिव, होती है एक्सपेंसिव चीज़ें ये सारी। तो भाई दुकान वाले से बदला ले लिया आखिरकार, क्योंकि दुकान वाले ने कुछ फ्री में दिया नहीं, ना ही दुकान ने जो है वो कुछ डिस्काउंट, कुछ हैवी डिस्काउंट नहीं दिया। वरना तो बोलती नहीं नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर आइएगा, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। देखिए मुझे भी इन लोगों ने कितना सारा डिस्काउंट दिया, लेकिन यहाँ पर ही बोल के निकल गए नहीं नहीं बहुत महंगा है भाई, यहाँ पर आने का नहीं है। आने का जो ना वो ब्रैकेट में म्यूट होता है, आने का नहीं है, ये बहुत महंगा है यहाँ पर। ये दरअसल ऐसी जगह पे ले जाती है ताकि फिर कल को उसको दोबारा बहाना मिल जाएगा कि फ्रेंड्स वो तो हम फिर अपनी शॉपिंग के लिए रह गए थे ना, तो बच्चों का तो घूमना रह ही गया, तो इसलिए फिर आज हम लेके जा रहे हैं ताकि हम बच्चों को फिर से घुमा लाएं। फिर तो ये जाएगी अपनी मर्जी की इन्फिनिटी घुमाकर और शॉपिंग मॉल। एक एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ठीक है ये प्रेग्नेंट है, चलो है नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर चलो ये है प्रेग्नेंट और इसको आराम करना है, तो ये मॉल्स वगैरह घूम रही है, लेकिन इसको स्टेशन से क्यों ऐसी प्रॉब्लम हुई? क्या स्टेशन पर उसको कुछ जिन चिपट गए जो स्टेशन जाने से इतना डरना शुरू हो गई है? इसको लग रहा है कि अगर मैंने स्टेशन का मूवी देख लिया तो मुझे दोबारा मौदाहा जाना पड़ सकता है, क्योंकि सनी कहेगा कि अब तो तुम स्टेशन जा सकती हो ना। मतलब इसको क्या लग रहा है, अगर ये स्टेशन चली गई तो इसको मौदाहा की ट्रेन में धक्का दे देंगे कि नहीं अब तो तुम मौदाहा ही जाओ। मतलब स्टेशन से काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि भाई तुम स्टेशन नहीं गई, तुमने अपने सास ससुर जिसके लिए तुमने इतना बचाया कि नहीं नहीं आज तो बहुत स्पेशल मेहमान आ रहे, तो मैंने स्पेशल मेहमान के लिए मेरा भी कभी कभी ना एक्सेंट अजीब हो जाता है, तो मेहमान के लिए ना तुम चलो स्टेशन नहीं गए, चलो मैं समझ लेती हूँ भाई, नहीं होता कभी कभार, मूड सुबह का है, नींद आ रही होगी, तबीयत ठीक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि रात में लेट नाइट सब सो रहे होते हैं, तो इट्स ओके, चलो नहीं गई। मैं तो ये थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए ना, मैं देखो इतना जज नहीं करती हूँ, मुझे पता है इंसान है, कभी कभार नहीं हो रहा होता है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, जब सास ससुर इतनी दूर से आ रहे हो, इतना टाइम बाद आ रहे हो, तो फिर तो आप जाओगे या आप एक्स्ट्रा करोगे, एफर्ट दोगे ना। अब पता है दीपिका के इस पूरे के पूरे सीन के बाद ना, जिस तरीके से दीपिका के इन लॉज ने उसके साथ किया है, काफ़ी सारी लड़कियों को ये लगना शुरू हो गया कि इन लॉज के साथ कुछ भी कर लो, वो तो हमारे होते ही नहीं है। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि आपको ना बिल्कुल ना, मतलब एक बीच का होके रहो। ना ही आप सबा की तरह बिल्कुल बेहिस बन जाओ कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके इन-लॉज़ हैं या कौन आया है। या तो फिर आप जो है ना वो दीपिका की तरह डोरमैट ना बन जाओ कि वो कुछ ना भी करो तो भी आप इनको सर पे बिठा दो कि नहीं, नहीं वो तो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, आप उनको एक रखना, बीच का जो लाइन होती है ना, जो बीच में एक तरीके से बैलेंस होता है ना, वो बैलेंस रख के चलना सीखो।
तो वो अब काफ़ी लड़कियों में इस चीज़ में चूक हो जाती है। देखो अब काफ़ी लड़कियाँ ना इन सब चीज़ों से ये सीख रही है कि भाई इन लॉज़ के लिए कुछ नहीं करना, इन लॉज़ तो होते ही सारे ऐसे हैं। लेकिन फिर ये चीज़ें गलत हो जाएँगी ना, फिर ये चीज़ें अलग ही लेवल पे चली जाएँगी। ख़ैर क्या कह सकते हैं। तो सभा का क्या है कि वो गई तो नहीं लेने के लिए, ऊपर से वो डेल्टा वाले घर में भी जाके नहीं रही कि यार आ रहे हैं तो कोई खाना। अच्छा ये डेल्टा वाले घर का छोड़ो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। चलो रुखसाना बाजी को एक बार ये बोलकर लेकर आए थे कि चलो उसने कभी मुंबई नहीं देखा तो मुंबई, अब वो अगर 2-4 दिनों के लिए भी आते हैं तो रुखसाना बाजी को लेकर आते हैं। यानी रुखसाना बाजी कौन है? जो उनके घर में काम करती है, खाने बनाती है। अब जो इंसान खाने बनाता है वो उनके उधर ही घर में रहेगा, लेकिन वो उसको अब साथ-साथ लेके घूम रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनको पता है कि यहाँ पर इनको खाने बनाने के लिए। तो भाई तुम इतना रख सकती हो अफ़ोर्ड कि तुम उस बंदी को बेचारी को इधर से उधर, उसका भी तो घर-बार होगा ना, उसके भी बच्चे होंगे। उसको छुड़ा-छुड़ा कर तुम उसको यहाँ बुलवा लेती हो। मेरे को उनके घर का कसम से अजीब माहौल समझ ही नहीं आता कि मतलब कि अगर ससुराल वाले आ रहे तो अपनी मेड साथ लेते हुए आएँ क्योंकि यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा, यहाँ पर इनको प्रॉपर किसी भी किस्म का नहीं मिलेगा। ये मुझे वाक़ई समझ में नहीं आ रहा होता। मतलब मेड जिनके साथ घूम रही है वो भी 2-4 दिनों के लिए। सास-ससुर भले आते बहुत बड़े-बड़े बैग्स लेकर है, लेकिन रहते ज़्यादा दिन नहीं है। बल्कि 1 आध हफ्ते में ही जो है वो घबराहट शुरू से काफ़ी सारे लोग ना कमेंट सेक्शन में बहुत मज़ाक उड़ा रहे हैं कि सास-ससुर आते ही बीमार हो गई हो कि उसका गला जो ना वो छिल गया है। तो ये सारी बातें काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि बीमार हो गई है। अब इत्तेफ़ाक हो सकता है, क्या हो सकता है? लेकिन गला जो उसका ख़राब हुआ या जो भी सीन है वो कहीं न कहीं रेयर ही हो गया, रियल ही होगी क्योंकि कोई गला जानबूझ के तो ख़राब नहीं कर सकता। अब हो सकता है कि उसको डर और वो अब तक उसका जो एक कहती हूँ ना कम्फ़र्ट लेवल उसके ससुराल वालों से नहीं बन सका है। 2 साल उसकी शादी को हो चुके हैं। एक ना कम्फ़र्ट लेवल बन जाता है, आप कम्फ़र्टेबल हो जाते हो। मैं तो 2 दिन में 2-3 दिन में तकरीबन 1 हफ़्ता लगा था, मैं अपने घर में कम्फ़र्ट थी क्योंकि मुझे पता था एक ना माइंडसेट होता है आपका कि भाई अच्छा काफ़ी सारी लड़कियाँ कुछ-कुछ टाइम तक नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत होती हैं, लेकिन हर कोई एक टाइम पीरियड के बाद हो जाता है। अब जैसे मेरा 6-7 दिन, 1 हफ़्ता इनफ़ था, मैं उसके बाद अपने घर की तरह उसको कंफर्टेबल हो गई थी। देखो शुरू में सबको डर लगता है, मैं भी जब आई थी ना शादी करके तो मुझे कितनी रातें तकरीबन 2-3 रातें ना मुझे नींद ही नहीं आती थी क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था, मतलब 7 साढ़े 7 बजे मुझे उठना होता था और मेरी उस टाइम पर आदत रही नहीं थी। वो अम्मा क्या करती बड़ी ऐशो-इशरत वाली ज़िंदगी गुज़ारते हैं, माँ क्या करते सब बैठ के ना, तो ये था तब मुझे टेंशन रहती थी कि यार मैं अलार्म से उठ सकूँ, ना उठ सकूँ। क्योंकि मैं इससे पहले कभी अलार्म से नहीं उठी थी, मेरी अम्मी मुझे हमेशा उठाती थी। तो अगर मुझे जल्दी उठना होता था तो मैं उनको बोल के सोती थी, वही मुझे आवाज़ देती थी कि उठ जाओ बेटा ये टाइम हो गया, ये नहीं उठ गया। तो मुझे बड़ी टेंशन रहती थी। तो आप ना अनकम्फ़र्ट रहते हो, आपको समझ नहीं आ रहा होता। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जाकर फिर आदत बनी कि नहीं, नहीं उठ सकती हूँ। फिर अलार्म के 10 अलार्म आज भी मेरे मेरे अगर मोबाइल देखोगे ना तो यहाँ पर 10 अलार्म ही दिखेंगे। हालाँकि 10-11 साल हो चुके हैं शादी को, बट उसके बाद भी जो आदत है ना, वो डर जो है ना वो शायद अब भी रहा है कि नहीं यार अगर एक अलार्म से आँख नहीं खुली तो इतनी परफेक्ट अभी भी नहीं हुई हूँ कि एक अलार्म से आँख खुल जाएगी। हालाँकि खुलती एक ही अलार्म वाली है, जो पहला अलार्म बजता है उस पर उठी हुई होती हूँ, बाकी अलार्म जागे हुए मैं बंद कर रही होती हूँ। लेकिन एक डर होता है आपके अंदर ना, कि नहीं, नहीं यार मैं अलार्म ज़्यादा रखूँगी, तो वो आपको रहता है। हर और लड़की कभी कोई लड़की को 1 महीना लगता है कम्फर्ट होने में, कोई लड़कियाँ महीना-महीना दिन तक जाग रही होती हैं डर के मारे। क्योंकि अक्सर ससुरालों में जल्दी उठना होता है, हस्बैंड को नाश्ता ये सारी चीज़ें देनी होनी होती है। अब हस्बैंड तो जल्दी ही काम पे जाते हैं, बहुत सा कम हस्बैंड्स होते हैं जो लेट काम पे जा रहे होते हैं, तो आपको एक डर रहता है, आप कम्फर्ट नहीं आ पा रहा होता आपको, जो आप अपने घर में ले पा रहे हो। लेकिन एक टाइम होता है कि आप कंफर्टेबल हो जाते हो अपने इन-लॉज़ के साथ, सही हँसी-मज़ाक और सब कुछ। लेकिन आज भी अगर इसको देख के लगो तो आपको लगेगा शायद ये 2 दिन पुरानी दुल्हन है, जो कि बहुत डर-डर के रह रही है। तो ये कम्फर्ट ज़ोन ना आना इसका अब तक मुझे वाक़ई समझ में नहीं आ रहा। और काफ़ी लोग बोलते हैं ये शाई है, ठीक है मैं मानती हूँ शाई लड़कियाँ होती हैं। लेकिन शादी को 2 साल, 2.5 साल बाद होने के बाद तो हर शाई लड़की अपने घरवालों के साथ, इन-लॉज़ के साथ कम्फ़र्ट में आ जाती है कि नहीं यार, चाहे पसंद की शादी हो। अब काफ़ी लोगों को लगता है पसंद की शादी है तो इसलिए पसंद की शादी में भी हो जाता है। पसंद की शादी में भी आप इन-लॉज़ को अपना कर लेते हो, उनसे बातचीत अच्छे से कर लेते हो। मतलब पसंद की शादी में ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि भाई इन-लॉज़ के साथ ना कम्फ़र्ट ज़ोन नहीं आ पाता, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। तो मुझे इसका ना कभी-कभार कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, कभी-कभार मुझे लग रहा होता है कि यार ये बेवज़ह ट्रोल कर रही है। अच्छा काफ़ी लोग मेरी इस बात को ना बहुत उसमें ले जाते हैं कि तुम ऐसी बंदी को सिंपैथी दिखा रही हो जिसने इतना कुछ गलत किया है। यार देखो गलत जो भी किया है उसने उसने अपने साथ किया है, या तो उसने गलती में किसी ऐसे इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया है जो कि रियल हो, ठीक है ना? रियल हो। उसने जब भी किया है तो उसने अपने मुँह से किया है कि मैं जो है वो प्रीशियस हूँ, मैं ऐसा हिजाब करूँगी, मैं वैसा हिजाब करूँगी। उसने जो किया है अपनी भाभी के साथ किया है। तो रिटर्न में भाभी ने भी उनको उनकी औकात अच्छे से दिखा दी है। ऐसा नहीं है कि उस औरत ने उसको बख्श दिया। दीपिका चाहे आप जितनी भी बोल लो, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि भाई उसको अच्छे से आता है उनकी औकात दिखाना, और इस बार वो दिखी भी है सबको।
और उसको भाई वो अपने व्लॉग्स के ज़रिए कुछ ना बोलते हुए भी, अगर मैं एक बात बताऊँ, वो लड़कियाँ बहुत तेज़ होती हैं जो कुछ ना बोलते हुए भी ना बहुत कुछ जता जाए, तो वो कहीं न कहीं दीपिका उनमें से है। दीपिका कभी भी नहीं बोलती है, कभी भी कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन अगर आप देखो ऑडियंस कितना कुछ इसके बारे में बोल रही होती है ना कि यार ये लड़की ऐसी है, इसके तो इन-लॉज़ ख़राब है, इतना कुछ किया है इतने इन-लॉज़ के लिए। तो क्या आपको लगता है ऐसे ही सब मैनिपुलेट हो चुके हैं? नहीं, वीडियोज़ के ज़रिए मैनिपुलेट। जो औरत मुँह ज़बानी इतना बोलती है कि नहीं मेरे इन-लॉज़ ऐसे, मेरे इन-लॉज़ वैसे, क्या वो औरत चाहेगी कि मैं ऐसे वीडियोज़ अपलोड करूँ जिससे मेरे जो है इन-लॉज़ नंगे साबित हो जाए कि वो कितने ख़राब हैं? नहीं, कभी भी नहीं। अगर कोई औरत सच से कर रही होगी नहीं, लेकिन उसको ये है कि मैं तो अच्छी दिख रही हूँ, लेकिन अब इनकी रियल चेहरा, तो ये भी एक बहुत शातिरगिरी में आता है। इमोशनल होना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन ये सारी बातें आती हैं इन सब चीज़ों में। तो इसलिए मुझे कभी-कभार जब उसकी चीज़ों में अजीब लग रहा होता है या मुझे लग रहा होता है कि बेवजह ट्रोल मिल रहा है, या कभी-कभार फ़ील हो रहा होता है कि यार हर बात तो जो ना वो जज करने के लिए नहीं होती है, ठीक है? हम एज़ अ इन्फ्लुएंसर हम उनको रिव्यू कर रहे हैं, और मेरा मकसद कहीं भी ये नहीं होता कि जितना मैं कर रही हूँ, तो दूसरे भी उसको इतना ही जज करें। नहीं, सबका अपना अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन कभी-कभार ना बहुत छोटी-छोटी बातें भी ना इनकी नोटिसेबल हो जाती है कि इन्होंने ऐसे साँस क्यों ली, ऐसे क्यों नहीं ली, कभी-कभार ऐसे भी हो जाता है। तो जो कि मुझे बहुत फ़िशी लग रहा होता है कि यार ये क्यों? मतलब थोड़ा बहुत तो हम जाने दे सकते हैं कि वो भी इंसान है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता अपनी ज़िंदगी में। हम जो रिव्यूज़ कर रहे हैं वो भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ़ हम इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ पब्लिक नहीं है, हमारी ज़िंदगियाँ प्राइवेट है। तो हम अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में जैसे हैं, हम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी से कि हमें देखकर आप भी ऐसे बनो। तो इसीलिए ये फ़र्क है हम में और उनमें, तो ये सारा सीन होता है। तो ख़ैर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मुझे कभी वो लोग ठीक लगते हैं, कभी एक व्लॉग में, तो मैं एज़ अ ऑडियंस उनको बहुत ज़्यादा देखती हूँ। एक मुझे कमेंट भी आया था कि मैं ना मुझे बहुत हैरत हुई है कि आप इनकी फ़ैन रही हो, और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ कि आप उनकी फ़ैन हो। तो फ़ैन होना कोई बुरी बात नहीं है। अब मुझे उस टाइम पर ये लोग अच्छे लगते थे, और उस टाइम के अगर उनके व्लॉग्स देखो तो सबको अच्छे लगते थे। ये तो बाद में फिर इनकी ज़िंदगी की हकीकतें पता चली कि यार ये जो जितना बेवकूफ़ बना रहे हैं उतना तो अच्छा है नहीं इनके सब बीच में। इनका तो अजीब ही चल रहा है। ख़ास करके मैंने आपको बताया ना, जब सबा की शादी हुई थी ना, तो मुझे दीपिका के ऊपर बड़ी हैरत हुई थी कि यार ये लड़की इतनी ज़्यादा इन-लॉज़ करने वाली है, इसने पूरी सबा की शादी के कपड़े बिगाड़ दिए एक लड़की की। क्योंकि आपको पता है जब आपकी खुद की शादी हुई भी हो, आपका कोई एक भी ड्रेस बिगड़ा हुआ हो, तो आपको पता है कितना दिल पे उतर रही होती है ना बात। उसकी तो पूरी की पूरी शादी खराब कर दी। उसके हर ड्रेस पर वो बंदी ट्रोल हुई है, खाली निकाह के ड्रेस को छोड़कर। जो उसका निकाह का व्हाइट वाला ड्रेस था, उस पे भी जो उसकी जो बेल लगी हुई थी ना किरण वाली, वो बहुत अजीब बना रही थी उसको। यानी वो उस टाइम पर दुबली-पतली थी, लेकिन उस निकाह वाले ड्रेस में अगर आप उसको देखो ना, तो वो हेवी लगना शुरू हो गई थी। क्योंकि आपका ड्रेस, आपकी ज्वेलरी आपको चेंज मिनट में कर सकती है। अगर आपने ज्वेलरी इस किस्म की कुछ ले ली है, ड्रेस इस किस्म का कुछ ले लिया, अगर आप उसमें मोटे दिखने वाले हुए ना, तो आप दिखोगे मोटे। अगर आप पतले भी होगे, तो उसमें अगर आप देखो ना, तो सबा बहुत ज़्यादा अचानक से हैवी लगना शुरू हो गई थी। जबकि इतनी हैवी वो उस टाइम पर थी नहीं, वो बहुत स्लिम थी उस टाइम पर ना, इतनी ज़्यादा हैवी नहीं थी शादी के टाइम पर। तो अचानक से अगर वो देखो ना, तो ड्रेस उसका अच्छा था, लेकिन मेकअप भी उसका मुझे थोड़ा-सा ठीक लग रहा था। लेकिन उसके बाद जो उसकी ज्वेलरी और जो उसका वो जो स्टाइल थे, वो बड़े अजीब-अजीब से बनाए गए थे, तो जिसकी वजह से ना वो बहुत अजीब लगना शुरू हो गई थी। तो मैं बड़ा हैरत में हुई थी कि यार जो लड़की इतना इन-लॉज़ करने वाली, तो क्या उसका सेंस काम नहीं कर रहा है कि मुझे शादी में क्या पहनाना है और क्या नहीं पहनाना, मतलब कि मैं थोड़ा-सा हैरत में थी। तो इस चीज़ को लेकर हर कोई बंदा हैरत में गया था। तो बहरहाल मुझे इसलिए थोड़ा बहुत कभी-कभार अच्छी लग भी जाती है, कभी-कभार बहुत ज़्यादा कनिंग भी लगती है, तो मैं उसको उसकी पर वीडियो के हिसाब से बात कर रही हूँ, तो कितनी पर जो पिछली पास्ट वीडियो में हुआ था, तो अक्सर तो मैं भूल भी जाती हूँ, पता तो है आप लोग को मैं गज़नी है। तो इसीलिए मेरा तो जो वीडियोज़ जिस टाइम पे देख रही होती हूँ ना, मेरा रिएक्शन वैसे ही आता है। तो मैं काफ़ी लोग कहते हैं ना, तुम चीटिंग करती हो, तुम ये करती हो, तुम कॉपी करती हो, मैं नहीं कर सकती कॉपी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहती है। अब मैं इस टाइम पर किसी को कॉपी करके उसको सेम ऐसा रिएक्शन दे दूँ, नेक्स्ट वीडियो में जो कि मुझे याद नहीं होगा कि मैंने पहली वीडियो में क्या रिएक्शन दिया होगा। कुछ चीज़ें याद रहती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेमोरी लॉस है। तो मुझे तो अगर मैंने किसी की चीटिंग करके दिया होगा तो मुझे याद नहीं होगा। अब मेरा वो खुद का रिएक्शन होगा, तो वो मेरी दूसरी तीसरी वीडियो में भी आपको सेम रिएक्शन मिलेगा कि नहीं, मेरा वो खुद का रिएक्शन था। तो इसीलिए ये चीटिंग वगैरह नहीं होता है। लेकिन खैर बाकी अभी बहुत सारा है और प्रेगनेंसी का, लेकिन 2-3 वीडियोज़ मैं आराम से बनाऊँगी। तो चिल माहौल में बैठ के हम बात करेंगे, और बहुत सारी गॉसिप्स भी करेंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे। बहुत सारी बातें हैं करने को, बहुत सारे व्लॉग्स भी जमा हैं। ट्रिगर्ड इंसान का भी कंटेंट मिला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली हुई हैं, लेकिन देखते हैं कितना कुछ पहुँच पाते हैं, पहुँच नहीं पाते। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है आप सबने, अब तक सपोर्ट कर रहे हैं उस स्ट्राइक वाली वीडियो पर। ऐसे कहा एक कमेंट मुझे आया था रिसेंट ना, 1-2 कमेंट्स मुझे ऐसे आ रहे हैं कि आप हमारे कमेंट्स डिलीट कर रही हो। मैं सीरियसली किसी के कमेंट्स भी डिलीट नहीं करती हूँ, किसी के भी नहीं करती हूँ। मैं बहुत कम कमेंट्स होते हैं मैं जिनको डिलीट करती हूँ।
जिनके अंदर ये वर्ड्स वाला होता है ना कि तुम पाकिस्तान की हो, तुम पाकिस्तान को देखो ना, जो मुझे एक अलग लेवल पे लेके जा रहे होते हैं। ये इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू कर रहे होते हैं, या कभी कुछ इस्लाम और हिंदू की जंग शुरू कर रहे होते हैं। कुछ कमेंट्स होते हैं ऐसे डिस्टर्बिंग ना, वो ऐसे जानबूझ के ट्रिगर्ड वाले कमेंट्स करेंगे कि और नीचे शुरू हो जाए कि हाँ ये तो पाकिस्तानी ऐसे कैसे बोल सकती है। तो मैंने हमेशा कहा कि भाई आपकी फैन बेस, और मैंने जो ना आप लोग के साथ वो भी शेयर किया स्क्रीनशॉट भी, कि देख लो ऐसा नहीं है कि मैं कोई पाकिस्तानी व्लॉगर्स पर रिएक्शन देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब जो नहीं सुनते हैं मेरी ऑडियंस चाहती ही इंडियन रिएक्शंस हैं, तो मैं उन्हीं के मुताबिक बोलती हूँ। तो मैं कोई किसी को ख़राब नहीं बोली, मैं किसी के मुल्क को ख़राब नहीं बोली, ना मैं अपने मुल्क को ख़राब बोल रही हूँ, ना मैं आपके मुल्क को ख़राब बोल रही हूँ। मैं किसी के मुल्क को ख़राब नहीं बोल रही, जो जैसा कंटेंट दिखा रहा है बस मैं उस पर डिस्कस करती हूँ। ख़राब तो खैर वो अपने नज़र में तो सभी ठीक है ना, तो ये वाला सीन है। तो होप सो कि आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और थैंक यू सो मच। मैं किसी के कमेंट अगेन कह रही हूँ, मैं डिलीट नहीं करती, कमेंट में अपनी राय मुझे लाजमी शेयर करना, चाहे वो जैसी भी राय हो। कुछ वर्ड्स ब्लॉक किए हुए हैं, अगर उसमें से वो यूज़ हो जाते हैं तो वो एक अलग बात है कि वो कमेंट आपका खुद गायब हो जाएगा, लेकिन डिलीट मैं फिर भी नहीं करती हूँ आपके कमेंट्स। और जब जो डिलीट करती हूँ वो मैं खुद कह देती हूँ, हाँ मैंने डिलीट कर दिया था भाई कमेंट्स, क्योंकि आपका कमेंट्स उस काबिल नहीं था कि जो मैं रहने देती, और वो भी बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। वरना अदरवाइज़ अगर मुझे भी गलत बोला जा रहा होता मैं रहने देती हूँ कमेंट्स, क्योंकि भाई मैं भी गलत हो सकती हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ जो मैं हर वक्त राइट रहूँगी। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगे, फरिश्ता से याद है फरिश्ता बहू वापसी आ रही है भाई आज, तो कौन कौन एक्साइटेड है उनको देखने के लिए मुझे लाजमी बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।